दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही बेहतरीन है। कहानी का शीर्षक है सुनार की तकदीर। एक बार किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हाल पूछने के लिए गाँव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके कुर्ते के सोने के बटन की झालर टूट गई। उसने अपने मंत्री से पूछा, इस गांव में कौन सा सुनार है जो मेरे कुर्ते के लिए नया बटन बना सके। उस गांव में सिर्फ एक ही सुनार था जो हर तरह के गहने बनाता था। उसको राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा कि तुम मेरे कुर्ते का बटन बना सकते हो क्या? सुनार ने कहा, हुजूर, यह कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। उसने कुर्ते का बटन दूसरा बटन देखकर नया बना दिया और राजा के कुर्तों में फिट कर दिया। राजा ने खुश होकर सुनार से पूछा कि कितने पैसे दे दूं? सुनार ने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था, इसमें क्या पैसे लेना। उसने मन में सोचा कि सोना राजा का था, उसने तो सिर्फ मजदूरी की और राजा से क्या मजदूरी लेनी। राजा ने फिर से सुनार से कहा कि नहीं नहीं, बोलो कितना दूं। सुनार ने सोचा कि 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर मन में विचार आया कि कहीं राजा यह सोच ना ले कि एक बटन बनाने का मेरे से 2 रुपए मांग रहा है, तो गांव वालों से कितना लेता होगा और कोई सजा ना दे दे, क्योंकि उस जमाने में 2 रुपए की कीमत बहुत होती थी। सुनार ने सोच विचार कर कहा, राजा साहब, आपकी जो भी इच्छा हो दे दीजिए, मैं अब क्या बताऊं इसमें। अब राजा तो राजा था, उसको अपने हिसाब से लेना था, कहीं देने में उसकी इज्जत खराब ना हो जाए। और उसने मंत्री को कहा कि इस सुनार को 2 गांव दे दो, यह हमारा हुक्म है। यहाँ सोनी जी सिर्फ 2 रुपए मांग रहे थे, मगर राजा ने उनको 2 गांव दे दिए। इसी तरह जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो अपने हिसाब से कर देते हैं, और मांगते हैं तो सिर्फ हमें मांगने में अपने औकात के हिसाब से मांगते हैं। देने वाला तो पता नहीं क्या दे देता है, लेकिन हम अपनी हैसियत से तुच्छ वस्तु मांग लेते। दोस्तों, संत महात्मा कहते हैं कि हमें तो मांगना भी नहीं आता, इसलिए ईश्वर को सब कुछ अपना समर्पण कर दो। उनसे कभी कुछ मत मांगो, जो वो अपने आप दे देंगे, बस उसी में संतुष्ट रहो। फिर देखो उनकी लीला, वारे न्यारे हो जाएंगे। जीवन में धन के साथ संतुष्टि का होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो मित्रों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। दोस्तों, कई बार इंसान को वहम हो जाता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, या मैं ना होता तो क्या होता। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर मां सीता को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार को छीन लेना चाहिए, इसका सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वो गदगद हो गए। सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता। बहुधा हमको भी ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। परंतु ये क्या, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है। और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक वानर लंका जला दिया।
अब उन्हें क्या करना चाहिए? जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने ही यह उपाय किया होगा। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाएगी इसकी पूंछ में। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। वह प्रबंध भी रावण ने कर दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझे करा लेने में क्या आश्चर्य की बात है प्रभु। इसीलिए सदैव याद रखना चाहिए कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम ना पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।